गया की सरजमी से निकलकर दिल्ली जैसे बड़े शहर में बड़ा नाम पैदा किया है रिजवान खान ने। शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान देने वाले रिजवान खान कई सम्मान से भी नवाजे जा चुके हैं। दिल्ली में प्लाज्मा कॉम्पिटिटिव एज के नाम से पिछले 10 सालों से जामिया, AMU और CUET की विभिन्न प्रवेश परीक्षाओं में छात्र छात्राओं को अपने सटीक मार्गदर्शन से कामयाबी दिला रहे हैं। अपनी लगन, प्रतिभा, शिक्षा के प्रति जुनून और छात्रों के भविष्य को बेहतर समझने वाले रिजवान खान दिल्ली में स्थित पुलिस पब्लिक लाइब्रेरी के अहम सुतून हैं। यहाँ दिल्ली पुलिस हर साल जामिया में ग्रेजुएशन लेवल एंट्रेंस एग्जाम की फ्री तैयारी कराती है। इसके तहत LLB, BBA, BCom, इकोनॉमिक्स ऑनर्स, MBA आदि कोर्सेज में एडमिशन के लिए 2 महीने की फ्री कोचिंग कराई जाती है, जिसमें रिजवान खान की अहम भूमिका होती है। ऐसे में गया के वैसे स्टूडेंट्स जिन्होंने 10वीं बोर्ड की परीक्षा दी है और अलीगढ़ व जामिया जैसे यूनिवर्सिटी में दाखिला लेना चाहते हैं, उनको प्लाज्मा कॉम्पिटिटिव एज एक सुनहरा मौका दे रहा है। कोचिंग के डायरेक्टर रिजवान खान ने बताया कि बिहार के, विशेषकर गया के स्टूडेंट्स बड़ी तादाद में दिल्ली आकर उनकी कोचिंग में तैयारी करते हैं। इसके बावजूद बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्हें इस इंस्टीट्यूट के बारे में जानकारी नहीं है। उन स्टूडेंट्स को मौका देने के लिए उन्होंने गया में 18 मार्च को और 19 मार्च को सहदेव खाप स्थित प्लाज्मा पब्लिक स्कूल में काउंसलिंग प्रोग्राम चलाने का फैसला किया है। 18 मार्च को रेलवे हॉस्पिटल के सामने स्थित क्रॉनिकल IAS कोचिंग में, जबकि 19 मार्च को प्लाज्मा पब्लिक स्कूल सहदेव खाप में आकर इस मौके का फायदा स्टूडेंट्स उठा सकते हैं। इसके लिए मोबाइल नंबर 9868326979 पर पहले रजिस्ट्रेशन कराना होगा। उन्होंने बताया कि जामिया और अलीगढ़ में क्लास 6 व 9 डिप्लोमा इंजीनियरिंग, क्लास 11 के आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस स्ट्रीम के साथ साथ BA, BCom, मास मीडिया, ETE, B.Ed, MIB, MSW, इकोनॉमिक्स ऑनर्स, LLB, MCA और MBA जैसे कोर्सेज के एडमिशन टेस्ट की तैयारी करवा रहे हैं। उन्होंने अपना मोबाइल नंबर जारी करते हुए कहा कि स्टूडेंट्स उनके मोबाइल नंबर 9868326979 और 8800724910 पर भी संपर्क कर विशेष जानकारी ले सकते हैं। प्लाज्मा कॉम्पिटिटिव एज में पढ़ चुके स्टूडेंट्स जो आज किसी न किसी मुकाम पर हैं, उन्होंने अपनी कामयाबी का श्रेय शिक्षक रिजवान खान को दिया है। गौरतलब है कि रिजवान खान अपने ज़माने के प्रसिद्ध होम्योपैथिक चिकित्सक डॉक्टर QH खान के बेटे हैं, जो शिक्षा के क्षेत्र में अलग जगह रहे हैं। अपनी लाइफ में आज तक ही इतना जुनूनी टीचर कभी देखा होगा जो बच्चों को कोचिंग कराते हैं, जबकि इनका एक प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट भी है, लेकिन जो कोचिंग है वहाँ पे पर कैंडिडेट। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम फिजा खान है। मैंने डॉक्टर QH खान से सावर बैच से ही अपने एक्सेस के लिए तैयारी की थी और जिस जगह पे मैंने उम्मीद की और कोशिश की उस जगह पे मेरा नाम आया है और मेरे घर से मेरी बहन ने भी डॉक्टर QH खान बैच से ही तैयारी की थी। तो अगर आप एंट्रेंसेस के लिए परेशान हैं तो डॉक्टर QH खान बैच 6 आवर बैच प्लाज्मा में आके ज्वाइन करिए। It feels me great saying that this plasma coaching has flourished and gone through such ups and downs and now is a successful organization and is run by Gaya people. So I am a proud resident of Gaya again, and whatever I am here, this plasma has been a foundation of my whole what I am here. So thank you so much, and I hope may plasma flourishes in the leaps and bounds. मैं इस वक्त जहाँ खड़ी हूँ वो सिर्फ और सिर्फ रिजवान सर की वजह से हूँ। सारा जो मेरी अचीवमेंट का, मेरी जो इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी जो मुझे मिली है, उसका पूरा श्रेय रिजवान सर को जाता है। 12th पास करने के बाद मेरा 1 साल ड्रॉप हुआ था। 1 साल ड्रॉप होने में मैं ऐसा लग रहा था कि मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हो गई थी। मेरी अम्मी ने मुझे इतना दिलासा दिया, बोला कि तुम्हारा ये साल ख़राब नहीं जाएगा। उन्होंने मुझे वेब डिज़ाइनिंग का कोर्स कराया 1 साल में।
फिर उसके बाद मैंने जामिया में फिर से ट्राई किया। मैंने एक ही कोर्स डाला था, मास मीडिया। मेरे फादर चाहते थे कि मेरी जो बड़ी सिस्टर है वो टीचर है, तो मेरे फादर चाहते थे कि मैं कुछ अलग करूँ। हम दोनों को वो एज ए टीचर नहीं देखना चाहते थे, वो सोच रहे थे कि कुछ अलग होना चाहिए। तो मैंने उन्हीं की सलाह पे मीडिया का कोर्स डाला और मैं उसके बाद पुलिस पब्लिक लाइब्रेरी गई। मैं वहाँ जाने से पहले सोच रही थी कि वहाँ तो सब पुलिस होंगे, क्या हमें पुलिस अंकल ही पढ़ाएंगे क्या? मेरे अंदर एक डर था, क्योंकि पुलिस में जाना, वहाँ मैं पहली बार थाने में तभी गई थी जब मैंने फर्स्ट टाइम वहाँ क्लास अटेंड की थी। और मैं सबसे पहले मैं रिजवान सर से मिली। रिजवान सर इतने जज्बे के साथ बच्चों को पढ़ाते हैं, मतलब ऐसा लगता है सर जो सर के पास है ना वो सब दे दें बच्चों को। इतने मोटिवेशनल होती है सर की स्पीचेस, सर की पढ़ाई। आप लोग सब जो यहाँ पे बैठे हैं वो प्लीज सर की स्पीचेस को जाया मत जाने दिया करें। सर की स्पीचेस जो होती है वो वही आपको आगे लेके जाएंगी। और मैं जो यहाँ पे स्पीच दे रही हूँ खड़े होके, वो भी सर की ही वजह से। मेरे अंदर बहुत डर था, बहुत डरती थी मैं सबको फेस करने से। और अब भी मेरी ये शायद इतने सारे लोगों के सामने पहली स्पीच है, मैंने इससे पहले कहीं कोई स्पीच नहीं दी है। मेरा सिलेक्शन होने के बाद जामिया में मैंने 3 साल की ग्रेजुएशन की मीडिया, उसके बाद मैंने 1 ईयर डिप्लोमा किया टीवी जर्नलिज्म से। हिंदी डिपार्टमेंट से ही मैंने अपनी ग्रेजुएशन की, हिंदी डिपार्टमेंट से ही मैंने अपना डिप्लोमा कंप्लीट किया। उसके बाद मैंने लोगों से ये सुन रही थी, मैं इस लाइन में जाने के लिए आपको कॉन्टैक्ट होना बहुत जरूरी है। मैं जिससे सुनती थी वो यही बोलता था, और मेरे रिलेटिव्स में दूर दूर तक कोई भी मीडिया लाइन से नहीं जुड़ा हुआ था। तो मेरे मन में एक डर हो गया था कि मुझे जॉब कैसे मिलेगी, क्योंकि लोगों ने एक मिथ बना लिया है कि इस लाइन में जाने के लिए आपके पास कॉन्टैक्ट होना बहुत ज़रूरी है। तो प्लेसमेंट सेल में मैं गई, वहाँ पे 2-3 जगह के मैंने रिटर्न दिए। रिटर्न में माशाल्लाह मेरा सब में सिलेक्शन हुआ। मैंने ईटीवी में मेरा सिलेक्शन हुआ, मेरा न्यूज़ 18 उर्दू में भी सिलेक्शन हुआ। मुझे इतना अच्छा लगा, मतलब मुझे लगा कि मैं कितनी इग्नोरेंस में जी रही थी। आप सुबह उठते हो, मेरे लिए शायद आज सैटरडे को 9 बजे उठना सबसे बड़ा डिफिकल्ट काम था। मुझे इतनी हैरत है और इतनी खुशी है कि कोई आदमी इतना सेल्फलेसली कैसे सोच सकता है। ये आकर के आप लोगों को टाइम दे रहे हैं, मतलब जो रियल खिदमत फर्ज होता है, पर्पस ऑफ लाइफ जो होता है, जो मैं बहुत सवाल लोगों से पूछती हूँ कि आपकी लाइफ का पर्पस क्या है, जीने का वजह क्या है, आज इनको देख करके मुझे लग रहा है। और मुझे लग रहा है कि मैं इतनी इग्नोरेंस में थी कि, और इतनी अच्छी अच्छी बच्चियाँ यहाँ पे है। मैं सच बोल रही हूँ बेटा, झूठ नहीं बोल रही हूँ। आप लोग को किसी को भी देख करके ना आप लोग को कोई शादी का नहीं पता भाई। आप लोग माशाल्लाह इतने खूबसूरत, इतने स्मार्ट हो, इतने वेल ड्रेस हो, इतने प्रेजेंटेबल हो यहाँ पे। मतलब सलूट टू यू रिजवान, आपने कितना अच्छा बना दिया है बच्चों को। मतलब एक लड़की जो अपने आप को आप लोग ने कितने अच्छे से कैरी कर रखा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है। खुद को ताकवर करना और खुद पे ध्यान देना, और अच्छे से क्लीन होकर के, नीट एंड क्लीन होकर के, वेल ड्रेस होकर के, प्रेजेंटेबल होकर के आप लोग सुबह सुबह पढ़ने के लिए आते हो। मुझे बहुत खुशी है इस चीज़ से, मुझे बहुत आई एम क्लैपिंग फॉर यू। मुझे इतनी अच्छी अच्छी बच्चियाँ देखने को मिलेगा, उनसे मिलने को मिलेगा। मैं एक बात मानता हूँ, संजय बताता हूँ, मैं इस कॉन्सेप्ट पर काम करता हूँ कि कोई बच्चा खराब नहीं होता, बच्चा तो बनाया जाता है और ज़रूरत है। और दुनिया में सबसे खूबसूरत चीज़ तालीम, तालीम 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 से खूबसूरत चीज़ कुछ नहीं है। Hi, my name is Aisha. I'm doing law, 4th year from Jamia Millia Islamia. मैंने यहाँ पे प्लाज्मा में कोचिंग करी थी for entrance. It was a really good experience. मुझे जैसे पहले कोई आइडिया नहीं था आफ्टर 12th की क्या करना है, जैसे नॉर्मली लोगों ने पता है, बट हम लोगों ने सारे फ्रेंड्स ने यहाँ पे साथ में एडमिशन किया और यहाँ पे कोचिंग करी। सो इट वॉज अ रियली गुड एक्सपीरियंस। प्लाज्मा में रिजवान सर और बाकी टीचर्स ने हमारे लिए बहुत सारी मेहनत करी है। हम लोग सुबह में आते थे और शाम तक हमारा बैच चलता था। मैंने सिर्फ लॉ ही नहीं, मेरा बाकी और सारे में भी हो गया था। तो रिजवान सर का बहुत बड़ा हाथ रहा है मेरा अभी, अगर मैं यहाँ लॉ में हूँ तो, एंड इट इज़ अ रियली गुड कोचिंग। तो सबसे पहले तो मैं अगर कुछ बोलना स्टार्ट करूँगी तो रिजवान सर की तारीफ से ही स्टार्ट करूँगी, क्योंकि रिजवान सर की वजह से ही मैंने जामिया क्वालिफाई करा। रिजवान सर की वजह से उन्होंने इतने अच्छे से हमें पढ़ाया, सब कुछ पढ़ाया। यहाँ पे फैकल्टी इतनी अच्छी है कि यहाँ पे मैथ्स के लिए अलग टीचर है और सोशल स्टडीज़ के लिए अलग टीचर है, इंग्लिश के लिए अलग टीचर है, तो सारे डाउट्स क्लियर होते हैं। और रिजवान सर इतने फ्रेंडली नेचर है। मैं अपनी 10th रहती थी, मैं रोज़ सोचती थी
क्लास ओवर होने के बाद किसका मेरा एडमिशन हो जाएगा ना, सब बोलते थे 100% हो जाएगा और इसकी वजह से मैंने 7 कोर्सेज में क्वालिफाई करा है। इस बात क्रेडिट देती हूँ, थैंक यू सो मच सर, और इंशाल्लाह आप सबका भी होगा, एडवांस में आपको मैं चाहता हूं कि उन बच्चों को गाइडेंस दिया जा सके जो प्लाज्मा इंस्टीट्यूट से कंपटीशन क्वालिफाई किए हैं। वाकई प्लाज्मा इंस्टीट्यूट दूसरे इंस्टीट्यूट से कैसे डिफरेंस है। हमारे साथ कई बच्चे हैं जो जामिया मिलिया को क्वालिफाई कर चुके हैं, अच्छे कोर्सेज में हैं। वो अपना एक्सपीरियंस प्लाज्मा के साथ किस तरह का रहा, क्या उन्होंने पाया, क्योंकि इसमें ज़्यादातर बच्चे जो थे वो 1 ईयर ड्रॉपर्स थे और प्लाज्मा को ज्वाइन करने के बाद इन्होंने कई इंट्रेंस एग्जाम क्वालिफाई किया। सबसे पहले हम बातचीत करेंगे सिमरन आपसे कि प्लाज्मा का एक्सपीरियंस कैसा रहा, क्या आपने डिफरेंसेस देखा दूसरे इंस्टीट्यूट के बनने पर। प्लाज्मा ऑब्वियसली एक बहुत ही डिफरेंट इंस्टीट्यूट है। मैं तो कहूँगी इट्स एन एक्सीलेंट इंस्टीट्यूट स्पेशली फॉर ड्रॉपआउट्स के लिए बहुत ही अच्छा इंस्टीट्यूट है। वो यहाँ आएंगे तो उनका करियर बनेगा ही बनेगा। वी हैव A1 फैकल्टी, सारी फैकल्टी जो है वो है A1 है, सारे टीचर्स आर वेरी ब्रिलियंट और रिजवान सर तो हैं ही सबसे अच्छे टीचर। उसके बाद नोट्स जो हमें यहाँ मिलते हैं वो A1 है, कोई बेकार के नोट्स नहीं है, टू द पॉइंट नोट्स जो मतलब एग्ज़ाम में डायरेक्टली आते हैं। हमें कोई बेकार थीसिस नहीं पढ़ाए जाते हैं, कॉपीज़ हमारी नहीं फिल कराई जाती हैं, हमें प्रॉपर नोट्स मिलते हैं जो माशाल्लाह हम पढ़ते हैं और वो फिर एग्ज़ाम में हम लोग क्रैक कर देते हैं उनको पढ़ के। सिमरन जो है वो इकोनॉमिक्स ऑनर्स कर रही हैं। हमारे साथ एक और बच्ची है, ये यूपी से है, 1 ईयर ड्रॉप। देखिए बच्चों के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होता है जब उनका 1 साल बर्बाद हो जाता है और किसी इंस्टीट्यूशन में वो जाते हैं, एक भरोसे के साथ उनका रिजल्ट होना चाहिए। मैं चाहूँगा आपसे कि कैसा एक्सपीरियंस रहा। आपने तो जामिया मिलिया के स्टूडेंट आप हैं, बहुत एक सपना था माँ बाप का भी जो पूरा हुआ। हम लोग हमेशा कहते थे बच्चों को कि आप मेहनत कीजिए, ईमानदारी के मेरे साथ मेहनत कीजिए, आप एक दिन जाएंगे। तो आप अपना एक्सपीरियंस क्या क्या चीज़ें दी थी, किस तरह से आपके बैच का रहा। मैं यूपी से हूँ। जब मैं आई थी तो मुझे नहीं लगा था कि मेरा हो पाएगा जामिया में, कुछ पता ही नहीं था कि कैसे होगा क्या होगा। फिर मुझे पता चला कि प्लाज्मा है इंस्टीट्यूट और बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट है। ये 1 ईयर ड्रॉपर के लिए सबसे अच्छा इंस्टीट्यूट है, क्रैश कोर्सेज में करवाता है। और जो है ये बहुत मुझे मतलब पहले पता ही नहीं था कि क्या होना है, क्या करना है, कौन सी स्ट्रीम चुननी है, कौन सा क्या लेना है। सबसे बड़ी बात रिजवान सर ये बताते हैं, बच्चे को देख के उसका दिमाग जानते हैं, पढ़ते हैं, उससे थोड़े से टाइम देते हैं उसे बच्चे को कि क्या करना क्या चाहते हो और फिर उसमें उसी को ही उस चीज़ से आगे निकालते हैं। तो मैंने पढ़ा, मेहनत करी, 8 घंटे मेहनत कराते हैं, ये 10 घंटे मेहनत कराते हैं। सबसे बड़ी बात बच्चों के साथ साथ टीचर्स यहाँ पे बहुत मेहनत कराते हैं। तो देखिए मेरा हो गया। ये बच्ची भी क्वालिफाई की है, इसके भाई ने भी क्वालिफाई किया। हमारे साथ सारा है, सारा भी अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। सारा आप अपना मैं बहुत ज़्यादा होपलेस हो गई थी, मेरी कोई उम्मीद नहीं थी कि मैं जामिया निकाल पाऊँगी या नहीं निकाल पाऊँगी। उसके बाद मुझे सर प्लाज्मा का पता चला, जो सर ने मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया। देखो पढ़ाई के साथ एक मोटिवेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, जो मुझे नहीं लगता आज तक मैं किसी भी ऐसे इंसान ने नहीं मिली जिसने इतना ज़्यादा मुझे मोटिवेट किया है। तो सर ने मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया है। नोट्स टू दी पॉइंट है, बहुत ज़्यादा लेंदी थ्योरी नोट्स नहीं है, जितना आएगा उतना ही है। और बहुत सर की अलग अलग टेक्निक्स है जो बहुत डिफरेंट एकदम माइंड में जाती हैं और सर बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली लेवल की मेहनत करते हैं। कहीं ना कहीं कामयाबी के लिए मेहनत बहुत ज़रूरी है। हमारे साथ एक और बच्ची, वो भी ड्रॉपर थी, इसने भी कई इंट्रेंस एग्जाम निकाला। आप ये ज़रूर बताइए हमारे जो व्यूअर्स हैं कि प्लाज्मा डिफरेंट कैसे आपको दिखने लगता दूसरे इंस्टीट्यूट के बनस्बत, क्योंकि आपका बैच था, कितने बच्चे गए बैच से, किस तरह से परफॉर्म किया बच्चों ने। हमारा बैच जो था काफ़ी बड़ा था, 40-50 बच्चे थे और माशाल्लाह से ज़्यादातर का 90% बच्चों का एडमिशन जो हुआ वो जामिया में हुआ। हाँ, सबसे बड़ी बात प्लाज्मा की यहाँ का एनवायरनमेंट बहुत पॉजिटिव है। सारे टीचर्स आपको बहुत मोटिवेट करते हैं कि कुछ नहीं, अगर नहीं हुआ फर्स्ट टाइम तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम तो मेहनत करो, होगा। कोई फॉल्स होप नहीं है यार, आपको दिखता है कि आप जो मेहनत कर रहे हो वो होगा। और रिजवान सर, इनफैक्ट रिजवान सर ने जितने भी टीचर्स थे हमारे टाइम पे उन सब ने बहुत मेहनत की हमारी और उन सब ने बहुत पॉजिटिव एटीट्यूड दिखाया है हमारी तरफ। तो माशाल्लाह से हमारा एडमिशन हो गया। मैं अक्सर कहता हूं कि महिलाओं को आज़ाद कीजिए और देखिए महिला क्या कमाल करती है। ये लड़कियां आप देख रहे हैं, आज देखिए सब सेंट्रल यूनिवर्सिटी की पार्ट है, तो कहीं ना कहीं इनके चेहरे पर मुस्कुराहट है, इनके माँ बाप के लिए बहुत अच्छी खबर है। तो आप होपलेस नहीं होइए, मेहनत कीजिए, पॉजिटिव सोचिए। जामिया मिलिया सेंट्रल यूनिवर्सिटी आपके लिए कुछ भी नहीं रहेगा अगर आप पॉजिटिवली सोचते हैं कि अगर बच्चा जिस दिन चाह ले कि वो कुछ कर सकता है तो वो करके दिखा सकता है। राइट गाइडेंस बहुत इंपॉर्टेंट होती है किसी भी ऑर्गेनाइजेशंस के लिए। क्या आपके घर
ऑफिस, स्कूल, कॉलेज आदि के फर्नीचर पुराने और आउटडेटेड हो गए हैं? क्या आप अपने फर्नीचर को बदलकर अपने कमरों का लुक नया देना चाहते हैं? तो आपके शहर गया में सोफा इंपोरियम हाउस के पास है आपके इस परेशानी का हल। सोफा इंपोरियम हाउस में है एक से बढ़कर एक सोफा सेट, डाइनिंग सेट, सेंटर टेबल, स्टडी टेबल, फैंसी झूला, सभी तरह के वार्डरोब, शोकेस, मैट्रेस, बेडशीट, मैट्रेस प्रोटेक्टर, बुक सेल्फ, 3 सीटर स्टील वेटिंग चेयर के अलावा और भी बहुत कुछ। एड्रेस सोफा इंपोरियम हाउस, ब्रांच 1, नॉर्थ चर्च रोड, गांधी मैदान, नियर एक्सिस बैंक। मोबाइल नंबर 9431271862। सेकंड ब्रांच एड्रेस ताहिरा इंपेरियल बिल्डिंग नियर तनिष्क शोरूम, स्वराजपुरी रोड, गया। मोबाइल नंबर 7999240547 एक्सचेंज ऑफर धमाका। कोई भी पुराना सोफा, गद्दा या पलंग लाइए और इसके बदले में बिल्कुल नया सामान ले जाइए।